गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। व्लॉग की शुरुआत सुबह से ही हो रही है और ये हमारी जो छत है ना, बिल्डिंग की छत है, वहाँ से मैंने एक व्यू कैप्चर किया हुआ है। तो उसी से मैंने आज के वीडियो की शुरुआत करी है। और सुबह के अभी 6:15 बजे का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। और आज तो पता है मेरी नींद पता नहीं कैसे इतनी जल्दी खुल गई थी। मतलब 5:05 पर मेरी नींद खुल गई थी। 5:15 बजे का मैंने अलार्म लगा के रखा था, बट उसके पहले ही मेरी नींद खुल गई थी। पता नहीं इतनी जल्दी आज नींद खुली कैसे, जबकि अभी तो ठंड का मौसम है, नींद आनी चाहिए अच्छी खासी। बट कभी-कभी ना हो जाता है, नींद खुल जाती है। तो जैसे ही नींद खुली तो इतना फ्रेश फ़ील हो रहा था, तो बस उठ के ही मैं बैठ गई थी बिस्तर में। 5, 10, 15 मिनट मैंने मोबाइल में देखा। और आजकल मतलब वीडियो जो है ना, वो मेरे कंटिन्यू आ भी नहीं पा रहे हैं। सही कहूँ ना, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि क्या आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँ। वही घिसी-पिटी सी लाइफ़स्टाइल है मेरी, तो आप सबको पता ही है कि ऐसा कुछ भी नहीं स्पेशल जो कि आप लोग शायद देखना पसंद करते होंगे। वैसा तो मेरे व्लॉग में कुछ भी है नहीं। वही सुबह के काम होते हैं, शाम के काम होते हैं, खाना बनाना है, सफाई करना है, किचन का काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, नथिंग स्पेशल। तो मैं भी पता है अभी इस टाइम पे कन्फ्यूज़ हो गई कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर क्या करूँ। तो बीच में जो भी 3 दिन से व्लॉग नहीं आया था ना, तो उसमें मतलब मैं कन्फ्यूज़ ही थी। ये जो मैंने वीडियो शूट किया हुआ है ना, ये भी काफ़ी दिन पहले का है। 4 या 5 दिन पहले मैंने शूट किया था। लेकिन बट वही है ना कि मतलब एडिट करने का मन ही नहीं हो रहा था। मोबाइल लेके बैठती थी, फिर लगता था यार क्या शेयर करूँ? वही तो खाना बना रही हूँ, क्या आप लोग देखना पसंद करोगे? लेकिन फिर वही है ना कि जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, तो जब उन कमेंट्स के पढ़ती हूँ, तो मतलब फिर से ऐसा होता है कि नहीं यार, जो कुछ भी कर रहे हैं शेयर करना तो बनता है। क्योंकि कुछ-कुछ मेरी ऑडियंस ऐसी है ना कि जो वेट करती है मेरे वीडियोज़ का, चाहे मैं कुछ भी डालूँ, वो मेरे वीडियोज़ को देखती है, वॉच करती है। और ये मुझे पता है ऐसे चलता है ना कि जैसे बीच-बीच में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ या आप लोगों से पूछती हूँ, तो आप लोग को उनका आंसर देते हो ना, तो मुझे पता चलता है कि हाँ, आपने मेरे वीडियो को वॉच किया है, वो भी पूरा। सो फ्रेंड्स, आप सभी से तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो आप बस मुझे कमेंट के थ्रू मुझे थोड़ा-सा मोटिवेट करते रहिएगा, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ, चलो जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, उससे आपको बोरियत फ़ील नहीं हो रही है और आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरे वीडियोस देख के, तो फिर मैं डेली व्लॉग भी लेकर आऊँगी। ऐसा कुछ नहीं है, एक व्लॉग तो मैं डाल ही सकती हूँ। ठीक है, कभी-कभार स्किप हो जाए, बट मैं डेली व्लॉग डाल सकती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बस मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहती हूँ कि यार क्या पता आप लोग बोर हो जाते होंगे। और कई बार ऐसा होता है ना कि मैं बहुत मेहनत से वीडियो शूट करती हूँ, व्यूज़ नहीं आते हैं, तो उससे भी मुझे पता चलता है कि शायद आप लोगों को व्लॉग जो है वो डेली जो मैं डालती हूँ इस तरीके की वीडियोज़ पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों के कमेंट्स का तो मैं वेट करूँगी, आज के वीडियो में तो स्पेशली। तो यहाँ पे दोनों बच्चे रेडी होके आ चुके हैं और बच्चों के टिफ़िन में आज मैंने ये बहुत ही अच्छे विंटर वाले पराठे जो है वो बनाए हैं। इसमें मैंने गेहूँ का आटा लिया था, साथ में मैंने ज्वार का आटा लिया था। जितना गेहूँ का आटा था, उतना ही ज्वार का आटा लिया था। फिर उसमें मैंने कसूरी मेथी, ढेर सारा धनिया, मसाले, अजवाइन, हींग सब कुछ डाल के और अच्छे बढ़िया से पराठे मैंने बनाए हैं। और साथ में मैंने बीच में जो आम का अचार बनाया था ना, वो रखा है। तो दोनों बच्चों के लिए मैंने नाश्ता रेडी कर दिया था और दूध भी मैंने उनको दे दिया है। और अभी मतलब हॉल में जैसे बच्चे मम्मी जी हॉल में सोते हैं ना, तो अभी जो हॉल की लाइट, क्योंकि मम्मी जी सो रहे हैं तो लाइट बंद है, तो इसलिए मैंने दोनों बच्चों को बोला है कि काम करो, पीछे वाले रूम में चले जाओ, वहाँ बैठ के तुम नाश्ता कर लो और वहीं पर मैं परी के पोने भी बना दूँगी। क्योंकि मुझे ना जैसे कोई सो रहा होता है तो उसकी नींद डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं हॉल की लाइट ऑन करूँगी ना, तो मम्मी जी की नींद एकदम से खुल जाएगी। तो वैसे तो वो उठ जाते हैं जल्दी, ऐसा नहीं है, बट कभी-कभी हो जाता है कि चलो रात को शायद नींद ना आई हो, पूरी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो सुबह नींद नींद जो है वो लेट भी खुलती है, तो फिर मुझे किसी की नींद ख़राब करना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन, मतलब टिफ़िन के लिए पराठे बना तो दिए मैंने, बट वो भी गर्म हैं तो मैं उनको बाद में भरूँगी। तो मैंने बस टिफ़िन के ऊपर रख दिए और उसके बाद में मैं यहाँ पर आ गई हूँ परी के यहाँ पर पोनी बनानी थी उसके लिए।
परी के यहाँ पर बाल जो है ना वो अब थोड़े से बड़े हो गए हैं ना, तो इसके जब मैं पोनी बनाती हूँ ना तो मेरे हाथों में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस उसको ना गूँथना पड़ता है। और मेरी जैसे ना आदत ही नहीं, क्योंकि मैं कभी इस तरह से बालों को गूँथ के चोटी ना मैंने कभी बचपन में बनाई थी, ना मेरी मम्मी ने बनाई थी। तो मेरी तो पहले बताया बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी, बट हाँ, अभी परी के बनाते-बनाते थोड़ी-सी आदत लग गई है। सो 6:40 का टाइम हो चुका है। दोनों बच्चे यहाँ पे रेडी हो गए हैं। दोनों को जैकेट पहनवाया है मैंने। विहान ने तो ख़ैर पहन लिया था, परी नहीं पहनती है। वो एक्चुअली ये बोलती है कि मम्मी बाद में ना गर्मी लगती है, फिर उस जैकेट को हम कहाँ पे रखें? और बात भी सही है, क्लास में एक्चुअली उनके पास में उनका बैग रहता है, लंच बॉक्स रहता है। एक टेबल पे 2-2 बच्चों को बिठाया जाता है ना, तो दिक्कत तो होती है। बट सुबह ना इस टाइम पे काफ़ी अच्छी खासी ठंड रहती है, तो इसलिए ये कि बच्चों को तो खैर पता नहीं चलता है इतना, लेकिन वही ना हमें तो थोड़ी-सी चिंता रहती है। तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ा-सा उनको डाँट-डपट के और जैकेट पहनवाया था। अब मैं आपसे मिल रही हूँ, काफ़ी लेट मिल रही हूँ, मतलब अभी टाइम जो था वो हो रहा था पौने 10 बजे का। और मैं मतलब जो सुबह के थोड़े बहुत काम थे वो करके मंदिर चली गई थी, और अभी बस जस्ट मंदिर से आई हूँ। मम्मी जी, बाबूजी, जैन साहब ये सभी मंदिर में ही हैं। और आते से ही सबसे पहले तो मैंने पूरे घर की खिड़कियाँ खोली थी। मतलब कल शाम को बंद करी थी ना, उसके बाद से अभी मैंने खोली है। सुबह-सुबह मतलब मैं चाह कर भी खोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मैं उठते से ही कम से कम किचन की खिड़की तो खोल दूँ। बट वही ना, मौसम ठंडा रहता है, फिर बाबूजी, थोड़ा-सा मुझे बाबूजी का ही देखना होता है ना, कि वो जो सुबह-सुबह की ठंडी हवा होती है ना, उससे उनको दिक्कत ना हो। तो यही है, जब घर में बहुत सारे लोग होते हैं तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ़ अपना खुद का हम ध्यान रख के चलेंगे ना, तो चलेगा ही नहीं। फिर वही है ना कि घर के अंदर थोड़ा-सा मतलब माहौल जो है ना वो ख़राब भी होता है। तो मेरी तो ख़ैर यही सोच है कि घर में हम जितने भी लोग हैं, सभी अगर एक-दूसरे का ध्यान रखेंगे ना, तो घर में ना कभी लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, छोटी-मोटी खटपट होती है, क्योंकि जब 2 बर्तन रहेंगे तो आपस में बजेंगे ही। तो वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो तो एक हल्की-फुल्की नोक-झोंक है, क्योंकि जहाँ पर लड़ाई झगड़ा है वहीं प्यार है, जहाँ प्यार है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा तो होना ही चाहिए। लेकिन हाँ, वो बड़े वाले जो होते हैं ना, वो सब कुछ नहीं होने चाहिए। तो ये है कि जब आप परिवार में ज़्यादा लोग हो, तो अगर एक-दूसरे का थोड़ा-सा ख़्याल रखोगे, एक-दूसरे की इज़्ज़त करोगे, एक-दूसरे का रिस्पेक्ट, मतलब इमोशन से अगर इमोशनली एक-दूसरे के साथ में जुड़े हुए हो ना, तो फिर घर में कभी कोई भी प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं होती, ये मेरा मानना है। तो मैं तो ख़ैर इसी तरीके से शुरू से अपनी फ़ैमिली में रहती ही आई हूँ। मतलब मेरी तरफ से तो मैं 100% कोशिश करती हूँ कि सबको खुश रखूँ, और खुश क्या, मतलब कोशिश क्या, करती ही हूँ, मेरी तरफ से 100% देती हूँ, फिर पता नहीं, ठीक है? तो यही सब चीज़ें चलती है। और अभी यहाँ पर मैं आई हूँ किचन में, और अब कर रही हूँ यहाँ लंच की तैयारी, क्योंकि वो लोग मंदिर से आएँगे तो आते से ही फिर मुझे खाना जो है वो रेडी रखना है। और आज टिफ़िन में भी मैंने स्पेशल बनाया था, विंटर स्पेशल लंच बॉक्स बनाया था, और अभी जो खाना बनेगा वो भी विंटर स्पेशल ही बनने वाला है। तो आज मैं इस सीज़न के फर्स्ट टाइम बनाऊँगी मेथी के थेपले, और साथ में मैं बना रही हूँ कढ़ी, और ये कढ़ी जो है ना वो भी स्पेशल कढ़ी है, क्योंकि मैं बना रही हूँ नींबू की कढ़ी। क्योंकि मम्मी जी, बाबूजी दही की कढ़ी नहीं खाते हैं, तो फिर मैं नींबू की कढ़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने एक कटोरी भर के बेसन सॉरी, 1 कटोरी भर के बेसन के अंदर करीबन 1 ग्लास भर के पानी डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। मतलब उसमें कोई भी गाँठ, लम्स वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद में मैंने 2 बड़े साइज़ के नींबू का जूस निकाला था, और उस जूस को भी मैंने उस बेसन का जो घोल था उसके अंदर डाल दिया था। और फिर उसके बाद में तो जैसे हम नॉर्मल कढ़ी को तड़का लगाते हैं ना, बिल्कुल वही वाला तड़का लगाया जाता है। तेल के अंदर मैंने थोड़ा-सा वो डाला था, राई, जीरा, हींग, मेथी दाना, और उसके बाद में फिर ये जो मैंने बेसन का घोल रेडी किया था वो डाल दिया था। और नींबू बड़े साइज़ के थे, और उसमें अच्छा खासा जूस था, तो मतलब 2 नींबू हो गया था। अगर छोटे नींबू हो तो फिर ज़्यादा डालना, क्योंकि कढ़ी जो होती है ना वो खट्टी-खट्टी अच्छी लगती है। तो ये तो हो गई नींबू की कढ़ी की सॉरी हाँ, नींबू की कढ़ी की रेसिपी। और बस उसके बाद में इसको मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है। ये 15-20 मिनट तक उबलती रहेगी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ मेथी के थेपले की तैयारी। तो यहाँ ये जो मेथी है उसको मैंने 3 पानी से अच्छे से वॉश किया था, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी इसके अंदर होती है, तो धोना ज़रूरी है। और उसके बाद में इसको मैं बिल्कुल बारीक-बारीक सा कट कर रही हूँ। और हाँ, कढ़ी को जैसे हम दही की कढ़ी बनाते हैं ना, तो उसको मतलब हिलाना ज़रूरी होता है बीच-बीच में अच्छे से, नहीं तो वो फट जाती है। तो वैसे ये जो कढ़ी होती है ना, इसको भी
लगातार तो नहीं, 1 उबाल आने तक तो लगातार चलाना है और उसके बाद में तो आपको बीच-बीच में इसको हिलाते रहना है। अब यहाँ पर मेथी के जो थेपले हैं इसके अंदर भी मैं थोड़ा-सा अपना वेरिएशन डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर आधा लिया है गेहूँ का आटा और आधा लिया है मैंने ज्वार का आटा और ढेर सारी मेथी ली है। आप देख सक रहे होंगे कि जितना आटा है ना, बिल्कुल उस आटे के बराबर मैंने यहाँ पर मेथी ली है, क्योंकि मुझे जो मेथी के थेपले बनते हैं ना, उसमें ढेर सारी मेथी डाल के बनाती हूँ ना, वो बहुत टेस्टी लगती है। और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मसाले। तो 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्ची का पाउडर डाला है और हल्दी पाउडर डाला है, नमक डाला है और मतलब मैं ना हरी मिर्ची का पेस्ट भी मैं इसके अंदर डालती हूँ, बट अभी आज मैंने नहीं डाला है, क्योंकि वो ये ना कि मम्मी जी बाबूजी भी है, तो फिर है ना ज़्यादा तीखा तीखा मैं खाना बनाती ही नहीं हूँ। बाकी आप थोड़ी सी हरी मिर्ची का पेस्ट भी अंदर डाल दो ना, तो अच्छा टेस्ट आता है। और धनिया भी डाला था मैंने इसके अंदर, धनिया भी बारीक बारीक कट करके डाल दिया था। और यहाँ आप देखो सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर हिला रही हूँ उनको। तो आप देख रहे होंगे कि कितना हरा हरा सा हो गया आटा, क्योंकि मैंने मेथी भर भर के डाली है। और अब इसमें मोयन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें ज्वार का आटा ऐड किया है ना, तो ज्वार के आटे से जो थेपले बनेंगे ना, वो वैसे भी सॉफ्ट बनेंगे। तो विदाउट मोयन एकदम टेस्टी, सुपर टेस्टी एंड सुपर सॉफ्ट मेथी के थेपले जो है वो बनेंगे आज के लंच में। आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना। और बाबूजी आपको पता ही है, अगर आप मेरे प्रीवियस व्लॉग देखते होंगे, तो बाबूजी इस तरह का कोई भी खाना उनको बिल्कुल प्लेन रोटी ही चाहिए होती है। तो मैंने 1 डेढ़ रोटी का आटा, खैर वो एक ही रोटी खाते हैं, सुबह भी एक रोटी, साथ में चावल बना दूँ, राब बना दूँ, दलिया बना दूँ, कुछ भी ना, लेकिन रोटी तो वो एक ही खाएंगे। तो मैंने 1 डेढ़ 2 रोटी जितना आटा लगा दिया है। और कढ़ी तो खैर बनी गई थी, बन क्या गई, सॉरी, उबल रही है। और चावल भी बनाऊंगी साथ में मैं। तो मैंने चावल जो है वो भी धो के और भिगो के रख दिए हैं। और साथ में मैं ये कच्चे टमाटर जो है ना, उसकी बना रही हूँ खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी। ये देसी वाले टमाटर है, जो कि अभी इन विंटर्स में ही मिलते हैं और बहुत ही जूसी, बहुत ही पल्पी और एकदम खट्टे खट्टे होते हैं। तो इसमें मैं शुगर डाल के बनाऊंगी खट्टी मीठी, और ये थेपले के साथ में तो इतनी ज़बरदस्त लगती है। और पता है मेरे मम्मी के यहाँ पे तो हम लोग क्या करते थे, थेपले हमेशा सुबह के टाइम पे बनाते थे, और इतने थेपले बनते थे कि सुबह भी खाते थे और शाम को भी खा लेते थे। क्योंकि हम सबको पता है गरम तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ठंडे थेपले इतने टेस्टी लगते हैं। आप में से किस किस को ठंडे ठंडे जो पराठे होते हैं, स्पेशली जो मेथी वेथी के बनाते हैं ना, ठंडे किसको खाना पसंद है, मुझे कमेंट करके बताना। मुझे तो लिटरली बहुत पसंद है। और आज भी जो मैंने आटा लगाया है ना, वो उतना लगाया है कि 3-4 पराठे शाम के लिए बच जाए। मुझे मतलब जो चाय होती है ना, चाय के साथ में ठंडे ठंडे जो ये थेपले होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी जैसे ना इन ये सब चीज़ें बनाते हैं ना, तो काम करते करते हमें हमारा जो बचपन होता है ना, वो भी याद आ जाता है, मम्मी की याद भी आ जाती है कि वो कैसे करती थी, वो कैसे बनाती थी। और जब वो खाना बनाते थे और हम जब खाते थे ना, तो उसका तो मतलब मज़ा ही कुछ हो रहा था। अभी हम खुद से बना के खाना खा रहे हैं, तो ठीक है वो खा रहे हैं, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता है। बट कोई नहीं, जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ रही है, और जो पुरानी यादें हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी जैसे ब्लर भी हो रही, धुंधली होती जा रही है। और जिम्मेदारियां तो आपको पता ही है कितनी होती है हम हाउसवाइफ्स के ऊपर। तो यहाँ पर देखो चावल बन चुके हैं, ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने चावल, क्योंकि हम सब बहुत शौक से थेपले खाएंगे। लेकिन चावल जो है वो बाबूजी के लिए ही बनाए थे वैसे तो मैंने। लेकिन कहते हैं ना कि घर में यदि एक बीमार होता है, एक के खिचड़ी बनती है, तो उसके मतलब एक बीमार होता है तो उसके चक्कर में सभी लोग खिचड़ी खाते हैं। ये कुछ डायलॉग है ना, ये कुछ मुहावरा टाइप का है। तो यहाँ पर चावल तो खैर उनके लिए बनाने थे, लेकिन थोड़े थोड़े मैंने सबके लिए बना दिए। और अब बस यहाँ पर मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और मतलब पराठे बनाने स्टार्ट करे ही थे, एक ही पराठा बनाया था, और ये सब आ गए थे मंदिर से। और बाहर टीवी में कुछ तो प्रोग्राम चला के रखा है, तो मुझे जैसा बोल रहे थे कि देख देख यहाँ पर ये कुछ तो चल रहा है, तो मैं बस बीच बीच में प्रोग्राम भी देखती जा रही हूँ, सुनती जा रही हूँ, देख तो क्या रही हूँ, सुनती जा रही हूँ। और कुछ जब स्पेशल आता है तो बाहर जाके देखती भी हूँ। और यहाँ पर बस मैं पराठे भी बना रही हूँ। तो अभी जैसे विंटर्स के दिन जो है ना, वो होते हैं छोटे, तो बिल्कुल टाइम टू टाइम काम जो है वो करने होते हैं, ताकि मेरे सुबह के काम जो है वो टाइम से हो जाए। और शाम का जैसे गर्मी के टाइम पे मैं किचन में मतलब 5:15 5:30 तक जाती थी, तो भी चल जाता था। लेकिन अभी जैसे दिन छोटे होते हैं, तो हमारा जो डिनर है वो जल्दी होता है, आप सबको पता ही है। तो मुझे मतलब 3:30 बजे मैं जाती हूँ किचन में, तो चाय बनाती हूँ शाम की। और उसके बाद में फिर जो कुछ दिन के थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं, बच्चों का टिफ़िन वगैरह, तो वो क्लीन करना है। शाम के खाने के लिए कुछ सब्ज़ी वगैरह साफ़ करनी है, तो वो करते हैं। और फिर 4 सवा 4 बजे तो डिनर की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि मम्मी जी बाबूजी 5:30 बजे तक खाना खा लेते हैं।
तो इसीलिए कोशिश ये रहती कि सुबह का जो मेरा काम है वो 11 साढ़े 11 बजे तक हो जाए। और बाकी आंटी तो फिर आती है 1 बजे, उनके हिसाब से काम करती रहती है, तो उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। और फिर जो बीच का टाइम होता है तो उसके अंदर फिर मैं अपना जो काम है ना वो करती हूँ। तो बस इस तरीके से मेरी जो सर्दियों की रूटीन है ना वो मैंने मैनेज करके रख रखी है। घर में भले भी इतने लोग हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मैं मतलब थोड़ा-सा एडजस्ट जो है ना वो कर लेती हूँ अपने हिसाब से। तो यहाँ पर देखो खाना बन चुका है और बस अभी सब लोग खाना खाएँगे, उसके बाद में सफाई का काम, बर्तन का काम, किचन का यही काम बाकी बाहर का जो डस्टिंग क्लीनिंग का काम था, वो तो मैंने कर दिया था। और यहाँ जो मैंने थाली लगाई थी वो जैन साहब की थाली लगा दी थी। और लगाने के बाद में मुझे याद आया कि मैं कढ़ी में और सब्ज़ी में धनिया डालना तो भूल ही गई थी। जबकि मैंने धनिया जो था वो धो के और चॉप करके रख रखा था, सिर्फ डालना ही था, बट मेरे दिमाग से निकल गया। तो कोई नहीं, उनके तो रह गया था, बट मैंने बाकी जो कढ़ी वगैरह थी उन सब के अंदर डाल दिया है धनिया। और बस अब इसके बाद में हम सभी लोग खाना खाएंगे और इस व्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और यहाँ देखो इन सब का खाना भी हो गया था और अब बारी आती है बाबूजी को दवाइयाँ देने की, क्योंकि उनके खांसी की दवाई भी चल रही है, स्किन पर उनके कुछ एलर्जी हो रही है तो उसकी भी मेडिसिन चल रही है। और बाकी उनके मतलब बहुत सालों पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तो उसकी भी मेडिसिन है। तो उनको मतलब हर चीज़ मतलब हाथ में निकाल के मैं देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ हैं तो कहीं मतलब इधर उधर ना हो जाए, तो इसीलिए। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी आज की लंच बॉक्स रेसिपी एंड लंच रेसिपी दोनों पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना मत भूलना।